कभी कभी सच्चाई चुभती है। यह विशेष रूप से सच है कि यह तब चुभती है जब हमारी इच्छाएं और प्रतिबद्धताएं गलत होती हैं। जब हमें उस दर्द की चुभन महसूस होती है तो आप जानते हैं सबसे अच्छा काम यह है कि सच्चाई का सामना करें और काच उसका अनुसरण करें। सच्चाई को नजरअंदाज करना, भले ही वह चुभे, हमारे जीवन में आपदा को आमंत्रित करना है। अब जब हम आज 2 राजा की पुस्तक पर आते हैं तो पहला अध्याय इसका एक उदाहरण है। अहज्याह के जीवन में, जो अभी अभी इस्राएल के सिंहासन पर बैठा है, वह केवल 2 वर्षों तक शासन करेगा, लेकिन अहज्याह अपने पिता और माता अहज्याह के दुष्ट मार्ग का अनुसरण करेगा। इजेबेल। अब अहज्याह के शासनकाल के दौरान 2 काफी आघातकारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। पहले, मोआब के लोग विद्रोह करते हैं और इज़राइल को कर देने और राष्ट्र की सेवा करने से इनकार करते हैं। अब यह विद्रोह कई वर्षों तक जारी रहेगा, जैसा कि हम यहां अध्याय 3 में देखते हैं। दूसरी आघातकारी घटना एक व्यक्तिगत चोट है। अध्याय 1 और पद 2 यहां कहता है, अहज्याह सामरिया में अपने ऊपरी कक्ष की जाली से गिर गया और बीमार पड़ा। अब यह ऊपरी कक्ष उसके महल की छत पर राजधानी में होता। इसमें एक खुली बालकनी होती और यह चारों ओर से जाली के काम से घिरा होता। अब जाहिर है अहज्याह उस जाली के सहारे झुका हुआ था और वह टूट गई, जिससे राजा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। खैर, यह चोट इतनी गंभीर थी कि अहज्याह को बिस्तर पर ही रहना पड़ा। वह संभवतः आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो सकता था। आप यहां देखेंगे कि उसकी प्रतिक्रिया प्रभु की खोज करने की नहीं है, बल्कि वह यहां पद 2 में दूतों से कहता है, जाओ और एक्रोन के देवता बाल-जेबूब से पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। आप जानते हैं, कुछ लोग बीमार पड़ते हैं और भगवान की ओर मुड़ते हैं। अहज्याह बीमार पड़ता है और इस झूठे देवता की ओर मुड़ता है। अब ये दूत कभी एक्रोन नहीं पहुंचते, क्योंकि एलियाह उन्हें बीच में ही रोक लेता है। वो उनसे यहां पद 3 में कहता है, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तुम एक्रोन के देवता बाल-जेबूब से पूछने जा रहे हो। वैसे जब शब्द का अर्थ मक्खी होता है तो बाल-जेबूब का अर्थ होता है मक्खियों का स्वामी। राजा एक ऐसे देवता से अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो कथित रूप से मक्खियों को नियंत्रित करता है। खैर, एलियाह यहां पद 4 में जारी रखता है, अब इसलिए यहोवा कहता है, तुम उस बिस्तर से नीचे नहीं आओगे जिस पर तुम चढ़े हो, बल्कि तुम निश्चित रूप से मरोगे। जब दूत राजा के पास लौटते हैं और जो हुआ उसका वर्णन करते हैं, तो वह पहचान लेता है कि उन्होंने भविष्यवक्ता एलियाह से मुलाकात की थी, और राजा इस भविष्यवक्ता को गिरफ्तार करने के लिए 50 सैनिक भेजता है। और जब वे एलियाह को पाते हैं तो वे उसकी आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। पद 10 हमें बताता है कि एलियाह ने 50 के कप्तान को उत्तर दिया, खैर, अगर मैं परमेश्वर का आदमी हूं तो आकाश से आग नीचे आए और तुम्हें और तुम्हारे 50 को भस्म कर दे। फिर आकाश से आग नीचे आई और उसे और उसके 50 को भस्म कर दिया। खैर, इससे सीखने के बजाय अहज्याह बस 50 और सैनिक भेजता है और वही घटना फिर से होती है। अहज्याह अब भी अपने पाप और विद्रोह को स्वीकार नहीं करेगा और अब वह 50 और सैनिकों के साथ एक तीसरे कप्तान को भेजता है। लेकिन इस कप्तान के पास इतना सामान्य ज्ञान है कि वह अपने घुटनों पर गिरकर एलियाह से विनती करता है। यहां पद 13 में, हे परमेश्वर के आदमी, कृपया मेरी और आपके इन 50 सेवकों की जान को अपनी दृष्टि में मूल्यवान समझे। खैर, इस विनम्र अनुरोध के साथ कप्तान और उसके लोग बच जाते हैं। एलियाह उनके साथ राजा अहज्याह के पास जाता है और यहां पद 16 में उसे अपना संदेश दोहराता है, क्योंकि तुमने बेएल-जेबूब से पूछताछ करने के लिए दूत भेजे हैं, तुम निश्चित रूप से मरोगे। और यही ठीक यहां अध्याय 1 के अंत में होता है। सच्चाई ने चोट पहुंचाई, लेकिन दुख की बात है कि यह इस राजा को पश्चाताप की ओर लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और अपने पिता की तरह अहज्याह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि वह पूरी अनंतता में हार जाता है। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, प्रिय, परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर विश्वास करें।
सुसमाचार पर विश्वास करें यदि आपने पहले से नहीं किया है कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा है। यदि आप उसके पास नहीं आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत पीड़ा और दर्द से बचें। अब मैं यहां अध्याय 2 में एक और सच्चाई की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका सामना इन परमेश्वर के लोगों को करना होगा। यह सच्चाई है कि एलियाह की सेवा समाप्त होने वाली है। पद 1 हमें बताता है कि प्रभु एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग ले जाने वाले थे। अब जैसे जैसे वह समय नजदीक आता है, एलियाह ऐसा लगता है कि वह एलिशा की निष्ठा की परीक्षा ले रहा है, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में अब अपने शिक्षक एलियाह का चोगा पहनने के लिए तैयार है। तो एलियाह तो एलिशा से कहता है कि पीछे रह जाए। पहले गिलगाल में पीछे रहना पद 1 और 2 में, और फिर बेथेल में पीछे रहना, ये यहाँ पद 4 में है, और फिर से यरीहो में पीछे रहना पद 5 और 6 में। और हर बार एलिशा कहता है जैसे प्रभु जीवित हैं और जैसे आप स्वयं जीवित हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अपने नबी और गुरु के प्रति उसकी निष्ठा दृढ़ है। खैर, जब वे अंततः यर्दन नदी पर पहुंचते हैं, जब 50 परमेश्वर के नबी देख रहे होते हैं, एलियाह अपनी चादर को लपेटता है यहां पद 8 में, और वह इसे पानी पर मारता है। खैर, नदी चमत्कारिक रूप से 2 भागों में बंट जाती है और ये दोनों व्यक्ति सूखी जमीन पर पार कर जाते हैं। और जब वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, एलियाह एलिशा की ओर मुड़ता है यहां पद 9 में और कहता है, पूछो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं इससे पहले कि मैं तुमसे लिया जाऊं। एलिशा जवाब देता है, कृपया आपकी आत्मा का दोहरा भाग मुझ पर हो। अब यहां एलिशा क्या मांग रहा है? खैर, बाइबल में दर्ज है कि एलिशा ने एलियाह से अधिक चमत्कार किए और उसकी सेवा लगभग 2 गुनी लंबी थी। लेकिन एलिशा यहां किसी जादुई छड़ी के लिए नहीं पूछ रहा है जो उसे 2 गुनी शक्ति दे दे। यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह जो मांग रहा है वह है एक दोहरा भाग। यह वह अभिव्यक्ति है जो पहले जन्मे पुत्र की विरासत के लिए उपयोग की जाती है। वह पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। वह अपने भाइयों की तुलना में 2 गुनी विरासत प्राप्त करता है। तो एलियाह से यहां एलिशा द्वारा पूछा जा रहा है, उसे प्रभावी रूप से वह विरासत देने के लिए उसे परमेश्वर के कार्य को उसके उत्तराधिकारी के रूप में, उसके पहले जन्मे पुत्र के रूप में आगे बढ़ाने की अनुमति दें, ऐसा कहने के लिए। खैर, एलियाह यहां पद 10 में जवाब देता है, यदि तुम मुझे देखोगे जब मैं तुमसे लिया जा रहा हूं तो यह तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। खैर, कुछ ही मिनटों बाद पद 11 हमें बताता है, अग्नि के रथ और अग्नि के घोड़े उन दोनों को अलग कर देते हैं और एलियाह बवंडर के द्वारा स्वर्ग में चला जाता है। मैं आपको बताता हूं, एलियाह की जीवनी उतनी ही नाटकीय रूप से समाप्त होती है जितनी नाटकीय रूप से यह शुरू हुई थी। कल्पना कीजिए, यह वही नबी था जो अपने मंत्रालय के पहले के समय में इतना निराश हो गया था कि उसने प्रभु से अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए कहा था। और अब यह बूढ़ा वफादार परमेश्वर का नबी बिना मृत्यु का अनुभव किए अग्नि के रथ में स्वर्ग ले जाया जाता है। जैसे ही अग्नि के घोड़े बादलों में गायब हो जाते हैं, शक्तिशाली मंत्रालय एलियाह का शुरू होता है। परमेश्वर तुरंत एलियाह को यहां पद 14 में मान्यता देते हैं जब एलियाह यर्दन नदी के जल को विभाजित करने का चमत्कार दोहराता है। फिर एलियाह यरीहो की ओर जाता है जहां जल आपूर्ति किसी प्रकार से विषाक्त हो जाती है जिससे यह पीने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। और यहां पद 21 में एलियाह चमत्कारिक रूप से उस जल आपूर्ति को शुद्ध करता है। अब जब एलियाह बेथेल की यात्रा कर रहा है तो एलियाह का अपमान किया जाता है और संभवतः लड़कों के एक गिरोह द्वारा धमकी दी जाती है। अब आपका अनुवाद उन्हें बच्चे कह सकता है, लेकिन ये वास्तव में युवा पुरुष हैं जो परमेश्वर के नबी के प्रति विरोधी हैं। एलियाह उन पर एक शाप लाता है। हमें यह नहीं बताया गया है कि शाप क्या है, लेकिन हमें यहां पद 24 में बताया गया है। और 2 मादा भालू जंगल से बाहर आई और 42 लड़कों को फाड़ डाला। खैर, ये मादा भालू सचमुच उन
युवा पुरुषों के गिरोह को मार डालती हैं जिन्होंने परमेश्वर के नबी का विरोध किया और शायद उसकी जान को भी खतरा पहुंचाना चाहा। यह अब राष्ट्र को यह कहने का एक और तरीका है कि यह परमेश्वर का सच्चा नबी है और तुम्हें उस सत्य को सुनना चाहिए जो वह परमेश्वर की ओर से देने वाला है। वह सत्य चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। प्रिय, परमेश्वर ने आज हमें अपना वचन दिया है। यह सत्य प्रस्तुत करता है और कभी कभी सत्य चोट पहुंचाता है, लेकिन परमेश्वर ने इसे आपकी जीवन की रक्षा करने और आपको और मुझे दोषी ठहराने के लिए बनाया है। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है, यहां तक कि आज भी। खैर, अगली बार तक प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।